अस्सलाम वालेकुम। देखिए तसाद, इसको इंग्लिश में प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब इसकी तारीफ सुनिए आप लोग। किसी खास उसूल के मुताबिक आदात को तरतीब में लिखकर, यहां पर देखिए किसी खास उसूल के मुताबिक, मतलब एक मिसाल ले रहा हूं मैं, मिसाल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, वगैरह वगैरह, ऐसा ले रहा हूं मैं मिसाल। किसी खास उसूल के मुताबिक, खास उसूल, ये खास उसूल का मतलब क्या है देखेंगे। अब यहां पर देखिए दो के बाद यहां पर 4 आया, 4 के बाद 6 आया, मतलब 2 में मैं 2 मिला रहा हूं तो मेरे को 4 आ रहा, फिर 4 आ गया। 4 में मैं 2 मिला रहा हूं तो फिर मेरे को 6 आ गया। 6 में मैं 2 मिला रहा हूं तो 8 आ गया। 8 में मैं 2 मिला रहा हूं तो मेरे को 10 आ गया। यहां पर हर वक्त मैं क्या कर रहा हूं, एक खास अदद, यानी कि हर वक्त वही अदद, वो कौन सा अदद, 2 को मैं हर वक्त जमा कर रहा हूं। यहां पर उसूल मेरा क्या है बोले तो, हर वक्त 2 जमा करने के बाद हमारे आदाद का हासिल हो रहा है। यहां पर खास उसूल वही है, हर वक्त, यहां पर हर वक्त 2 को जमा किया जा रहा है। यह हमारा खास उसूल। उसके बाद मुताबिक आदात को तरतीब में लिखकर, अब ये आदात को तरतीब में मतलब देखिए 2, 6, 2 के बाद 4, 6, ये बढ़ रहा एक तरतीब में, मतलब हर वक्त बढ़ते हुए आ रहा। मिसाल के तौर पे यहां पर इसके बाद में यहां पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, मिसाल के तौर पे यहां पर देखेंगे 5, 0, -2, ऐसा लिखेंगे। अब यहां पर देखेंगे 2 में मैं 2 जमा कर रहा हूं तो 4 आ रहा, फिर उसके बाद 4 में मैं 2 जमा कर रहा हूं तो 6 आ रहा, 6 में मैं 2 जमा कर रहा हूं तो 8 आ रहा, 8 में मैं जो 2 जमा कर रहा हूं तो 10 आ रहा। उसके बाद 10 के बाद फिर क्या हो गया, 5 आ गया, मतलब 10 में से 5 निकालने के बाद 5 आ रहा, फिर 5 में से 5 को निकाले तो 0 आ रहा, 0 में से 2 को निकाले तो -2 आ रहा। तब यहां पर क्या हुआ, थोड़ी दूर तक, यहां तक क्या हो गया, ये बढ़ते हुए गया, फिर यहां से यहां पर क्या हुआ, घटती हुई, बढ़ रहा घट रहा। तो इसको हम लोग तरतीब नहीं बोल सकते। तरतीब का मतलब या बढ़ते हुए चले जाना, कैसा बढ़ते हुए चले जाना, एक मुस्तकिल अदद को जमा तो भी करो, तफरीक तो भी करो, ज़रब तो भी करो, तकसीम तो भी करो, कुछ भी करो, वो ही अंदाज से बढ़ते हुए जाना, उसको बोलते हैं तरतीब में लिखना। ओके, तरतीब में लिखकर उस सिलसिले का, इस सिलसिले का, ये आदात का जो सिलसिला है, उस सिलसिले का एनवार रुकन मालूम किया जाए। एनवार रुकन, इसका मतलब देखिए, यहां पर देखिए एनवार रुकन का मतलब क्या है। एनवार रुकन एक मुतगय्यर में इबारत है, एक मुतगय्यर में, एक मुतगय्यर मतलब अल्फाबेट में, एक अंग्रेजी के अल्फाबेट में एक इबारत है। ये क्या है, कि इबारत है। इबारत का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे अभी देखिए 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह वगैरह, इसको हम लोग एक आम शक्ल में लिख सकना, एक इबारत की शक्ल में लिख सकना। कितने मुतगय्यर में, कितने अल्फाबेट्स में, एक अल्फाबेट में इबारत है, जिससे आदात के सिलसिले का, ये आदात के सिलसिले का हर रुकन को मालूम किया जाएगा। मिसाल के तौर पे ये कौन सी आदात है, ये कौन सी आदात है, ये जुफ्त आदात, 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह। मैं इसको हम लोग इसकी आम शक्ल, जुफ्त आदात की आम शक्ल, मैं क्या कर रहा हूं, आम शक्ल, इसको मैं लिख रहा हूं 2n,
कॉमा जहां पर n ताल्लुक रखता है तबई आदात से। ये मेरा nवां रुक्न है जिसको मैं an इज इक्वल टू nवें रुक्न को an से जाहिर करते हैं। nवां रुक्न एक मुतगय्यर में, मेरा मुतगय्यर n है, एक मुतगय्यर में इबारत है, ऐसी शक्ल वाले को इबारत कहते हैं। इबारत है जिससे आदात के सिलसिले का हर रुक्न को मालूम किया जा सकता है। ये सिलसिले का हर रुक्न, अब जो रुक्न होना है वो रुक्न हम लोग मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मेरे को ये 1 2 3 4 चौथा रुक्न होना है, मतलब a 4 इज इक्वल टू n की जगह में 4 दर्ज करिए, 2 ज़रब 4, 2 चौक 8। कौन सा रुक्न, सिलसिले का हर रुक्न, जो रुक्न आप लोगों को होना है वो रुक्न हम लोग मालूम कर सकते। अब मिसाल के तौर पे मेरे को दूसरा रुक्न होना है। अब दूसरा रुक्न होना बोलते तो a 2 इज इक्वल टू 2 ज़रब n की जगह में 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4। देखिए दूसरा रुक्न समझ में आ गया होगा। n बार रुक्न का मतलब कुछ भी नहीं है, एक अंग्रेजी अल्फाबेट के साथ एक इबारत, एक जाब्ता, एक फार्मूला, एक इबारत है जिससे ये सिलसिले का जो रुक्न तुम लोगों को होना है वो रुक्न हम लोग मालूम कर सकना। ऐसी एक इबारत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो nवां रुक्न कहते हैं। उसको हम लोग किससे जाहिर करते हैं, an से जाहिर करते हैं। अब फिर मेरा यहाँ पर किसी खास उसूल के मुताबिक, यहाँ पर उसूल क्या था हम लोगों को, हर वक्त 2 2 जमा करने का उसूल था। आदात को तरतीब में लिखकर, या आदात को तरतीब में लिख रहे, हर वक्त 2 2 को जमा करते हुए बढ़ाते हुए लिख रहे। इस सिलसिले का nवां रुक्न मालूम किया जाए, ये सिलसिले, ये आदात के सिलसिले का nवां रुक्न भी मैं मालूम कर सका, तब ऐसे आदात के सिलसिले को तसाद कहते हैं। अब ऐसे सिलसिले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो तसाद कहते हैं। बस उतना ही। यहाँ पर nवां रुक्न मतलब, nवां रुक्न कुछ भी नहीं है, एक इबारत है, एक अलजिब्राई इबारत है, एक मुतगय्यर में एक अलजिब्राई इबारत है। वो इबारत का इस्तेमाल करते हुए इस सिलसिले के कौन सा रुक्न मालूम करो बोले तो वो रुक्न आप लोग मालूम कर सकते। उसको ही हम लोग क्या बोलते, बोलते nवां रुक्न बोलते। उसको किससे जाहिर करते, बोलते an से जाहिर किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ये सिलसिला है, यहाँ पर 2 2 बढ़ रहा था, फिर उसके बाद घट रहा, फिर उस मतलब थोड़ी दूर बढ़ रहा था, फिर उसके बाद क्या हो रहा था, घट रहा। अब इसका nवां रुक्न हम लोग मालूम नहीं कर सकते। हर वक्त बढ़ रहा तो कितना बढ़ रहा, घट रहा तो कितना घट रहा। बढ़ते हुए जा रहा तो उसको हम लोग एक इबारत की शक्ल में लिख सकते, घटते हुए जा रहा एक इबारत की शक्ल में लिख सकते। मगर यहाँ पर इबारत की शक्ल में हम लोग नहीं लिख सकने की वजह से इसको हम लोग तसाद नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे और एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पर देखिए 3, 6, 9, 12 वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर देखिए 3 में 3 जमा करे 6 आया, 6 में 3 जमा करे 9 आया, 9 में 3 जमा करेंगे 12 आया। ओके बेटा। तसाउद के अक़साम, इसको कई टीचर्स थोड़े लोग तसाउद भी बोलते हैं, उद आइन पेश उ, तसाउद भी बोल सकते हैं, तसाद भी बोल सकते हैं बेटा। तसाउद के अक़साम, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस हमारे 10th के मुताबिक हम लोग, जिसमें हम लोग 10th क्लास में उसके मुताबिक ही पढ़ा रहा बेटा भाई। और कई अक़साम रहते मगर हम लोगों को 10th क्लास में सिर्फ 2 टाइप्स, 2 किस्म के तसाद के बारे में पढ़े तो हमारा चैप्टर मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाता है। ओके। तसाउद के अक़साम 2 किस्म के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। ये आप लोग 10th क्लास के मुताबिक ही पढ़ा रहा हूं मैं। 2 किस्म के होते हैं वो, नंबर 1 हिसाबी तसाउद, हिसाबी तसाउद। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसका मतलब हिसाबी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला हर्फ ये ए, यहाँ का प्रोग्रेशन का पहला हर्फ पी, इसको हम लोग शॉर्टकट में हिसाबी तसाद को ए पी से जाहिर करते हैं। कहीं पर भी आप लोगों को ए पी, ए डॉट पी, ए फुल स्टॉप पी अगर दिखा, इसका मतलब ये हिसाबी तसाउद है। ये बोलने का मतलब हिसाबी तसाउद, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर 2 ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तसाउद, तसाद कुछ भी, इसको हम लोग इंग्लिश में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस, जी पी, इसको शॉर्टकट में जी डॉट पी। तसाद में 2 किस्म के और भी हैं मगर हम लोग नहीं पढ़ रहे। तसाउद के अक़साम 10th क्लास के मुताबिक 2 किस्म के होते हैं। वो हिसाबी तसाउद एक है, इसको शॉर्टकट में एपी बोल के लिखते हैं। ज्योमेट्री तसाउद बोल के बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में जीबी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके।